वसुंधरा जी की सरकार को हराया, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, हम राजस्थान की सड़कों पर अपना खून पसीना बहा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और सरकार बनी। आज मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर हम अंतिम दम तक, हमारी जब तक जान में जान है, पंजे के निशान पर जीत कर आए। सरकार हमारी है, सरकार किसी कीमत पर गिरने नहीं देंगे। पूरा नंबर गेम हमारे पास है और भारतीय जनता पार्टी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए डंडे और ताकत के दम पर और रिजर्व पुलिस फोर्स को इनकम टैक्स वालों के साथ भेजकर और जिस तरह की कार्रवाई राजस्थान में करना चाहती है सरकार का जो षड्यंत्र है, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिस तरह से वो गेम प्लान करना चाहती है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की, वो जो सोचती है, नंबर गेम हमारे पास है। हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र की सरकार षड्यंत्र पूर्वक राजस्थान की जनता के वोट का अपमान करेगी तो बीजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि षड्यंत्र से जो सरकारें, वोट से चुनी हुई सरकार को जो षड्यंत्र से गिराएगा उसको पाप लगेगा और बीजेपी वालों का अंत हो जाएगा इस पाप के कारण। प्रताप जी, आप कह रहे हैं विधानसभा के नियम है, उपनियम है, पुनर्गठन कब होगा? पहले देखो, ना तो हम लोगों ने कोई इस्तीफा दिया, ना हमसे इस्तीफा मांगा गया, ना कोई पुनर्गठन की बात हुई। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है, यदि कोई इस्तीफा वो मांगते तो हम देंगे, ये पार्टी का फैसला होता है। मेरी आदत है सच बोलने की, तो जानो कोई डिस्कस ही नहीं हुआ, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने। प्रताप जी आप कह रहे हो, मेरा एक सवाल है भाई, विधानसभा नियम उपनियमों से उनको जो नोटिस दिया है 17 तारीख को जवाब दे, तो टेक्निकल क्या जो व्हीप उल्लंघन हुआ है उसकी कानूनी वैधता सदन के बाहर लागू होती है क्या? विधायक दल, क्या बात कर रहे हो? विधायक दल की मीटिंग हो रही है, विधायक दल का नेता मीटिंग कॉल कर रहा है। आप विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको हमने चुना है, वो विधायक दल का नेता मीटिंग बुलाएगा, आप जाओगे नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष उनको नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब नहीं दोगे आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मेरे खिलाफ हो जाएगी। जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। ये नियम हमने नहीं बनाए, ये विधानसभा के नियम, कायदे, कानून, ये सब ने मिलकर बनाए देश का कानून। वो कानून मेरे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर भी लागू। सर, बीजेपी का कहना है अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है तो आप लोगों ने सारे एमएलए को होटल में क्यों कैद करके रखा है? ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है, उसको क्या जवाब दें? पापी हैं बीजेपी के लोग, शर्म नहीं आती? उनके एक एक बयान से पता चलता है वो क्या बयान दे रहे हैं। आज तक तो सचिन पायलट जी के पक्ष में उन्होंने एक बयान नहीं दिया, आज बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं? सचिन पायलट जी और मैं खुद दोनों मिलकर लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आज उनको सचिन पायलट जी की पूरी चिंता हो गई और इतना जोरदार नेता जो बीजेपी का इलाज करने की ताकत, उसको षड्यंत्र में फंसा लिया। तो धोखा वो हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, उनके पक्ष में बयान देकर सचिन पायलट जी के साथ धोखा कर रहे हैं। अभी भी आपको क्या लगता है कि खरीद फरोख्त का है जो वो सिलसिला? खरीद फरोख्त का सिलसिला बीजेपी का रुका नहीं है। बीजेपी उस कैंप को भोपाल में शिफ्ट करना चाहती है, भोपाल लेकर जाना चाहती है, गुजरात लेकर जाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भोपाल में चाहे लेकर जाए, चाहे गुजरात में लेकर जाए और जयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के बाहर के जो लोग आए हुए हैं पैसे लेकर, मैं आज कह रहा हूं वो पकड़े जाएंगे। बीजेपी ने अपना षड्यंत्र बंद नहीं किया है, बीजेपी के चुभ रहा है कि हमारा ऑपरेशन फेल कैसे हो गया, हम कामयाब क्यों नहीं हुए, क्योंकि आज राजस्थान है, कल महाराष्ट्र है, फिर कोई और स्टेट है। सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि मैं जा ही नहीं रहा हूं बीजेपी में। तो हम कब कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, यदि वो नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और पायलट साहब को पार्टी नेतृत्व से बात करके, मैं तो ये कहता हूं कि ये सब होता ही क्यों, आज आत्मा हमारी भी रोती है। कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं गई, हमने आलाकमान से। मैं कह रहा हूं ये धरना तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पे भी दिया जा सकता था। ये सारे एमएलए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पे जाते, वहाँ बहुत बड़ा लॉन लगा हुआ, वहाँ बैठते, चाय पानी खाना वहीं खाते, सबके सामने क्लियर होता, ना नोटिस होता, ना ये कैंप होता, ना झंझट होता। आपको फोन किया जा रहा था, आप खुद इस मीटिंग में आते, पीसीसी में आकर बैठते, आप तो अध्यक्ष थे, आप में हमारे साथी हैं, हमारी आत्मा रोती है। तब आगे क्या होगा ये बताइए? अब आगे सरकार कहीं नहीं जाएगी। जो परिवार के लोग जिनके बर्खास्त की हुई है उनको पार्टी आलाकमान से, नेतृत्व से बात करनी चाहिए। सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, वेणुगोपाल जी से, अविनाश पांडे जी से, रणदीप सुरजेवाला जी से,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, चलो मुख्यमंत्री जी से आप नहीं कर तो उनसे बात कर ले। क्या किसी स्तर पर कोई बातचीत चल रही है कहीं? ये मेरी जानकारी में नहीं है। कल तक जब ये बर्खास्त की हुई उसके पहले तक सब बातचीत चल रही थी, मेरी पांडे जी से बात हुई थी। उसके बाद मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया है। बीजेपी राजस्थान के बाद महाराष्ट्र जाने वाली थी, राजस्थान को टारगेट पे ले रखा है। बड़ा पैसे का खेल बीजेपी ने खेला। आपके पास कितना नंबर है ये बता दीजिए। 109 हमारे पास है। बीजेपी कुछ भी कर ले, राजस्थान की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। 19 को आपने नोटिस दे दिया, 3 निर्दलीय विधायक वहाँ है, तो 109 का फिगर आ कहाँ से रहा है? ये हम आपको जिस दिन जरूरत पड़ेगी आपको बता देंगे। अंदर आप आ जाना, मैं आपको घुमा दूंगा। शरद जी आपको 109 दिखाई दे जाए। सुन सकते हैं, सबने बुला लिया। चलो देंगे, हमारे पास नंबर है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई एमएलए इस होटल की दीवार खोला जा रहा है। भाग सकते हैं। आप भी सचिन पायलट के बहुत करीबी रहे, इस तरह का एथलेटिज्म कोई दिखाएगा क्या? ऐसा होता है कि अरविंद जी आप कैसी बात कर रहे हो? ना तो यहाँ कोई बंधक है, ना किसी को रोका गया है। ये जो कैंप चल रहा है, इस कैंप में हमने किसी को भी रोका नहीं है। क्या बात करें, ये हमारा परिवार है यार, क्या बात करते हैं? ऐसा कभी होता है? प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिन पायलट जी का सबसे खास आदमी कौन? मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मेरे उनके रिश्ते तो अशोक गहलोत जी भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन हाथ के पंजे के निशान पर समझौता नहीं हो सकता। ये महाराणा प्रताप और पन्ना दाई की धरती है। मैं किसी भी कीमत पर सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जो हाथ का निशान है, इस निशान पर मैं जीत कर आया हूं। पार्टी के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब तक सबको गले से लगा कर रखे, कांग्रेस ने तो किसी को धक्का दिया नहीं, या तो पार्टी हमको धक्का दे। जब पार्टी गले से लगा कर हमको आगे बढ़ा रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मरते दम तक जिस हाथ के निशान पर वोट लेकर आए उसमें रहकर राज करें, और जनता ने जिस कारण से वोट दिया उस वोट के मान सम्मान को पूरा करें। सचिन पायलट तो ये कह रहे हैं कि लड़ाई आत्मसम्मान की है, वो बीजेपी के संपर्क में ही नहीं है, ऐसी कोई बात? अरे मान लिया ना, माँ की भी तो हमारा भी तो आत्मसम्मान है, हमारा भी स्वाभिमान है। हम कैसे बीजेपी के सामने सरेंडर हो सकते हैं? किसी भी कीमत पर बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं कर हो सकते, क्योंकि जनता ने हमको बीजेपी को हराकर वोट दिया है, सरेंडर होने के लिए नहीं। राजस्थान में राज करके बीजेपी के जुल्म का अंत करने के लिए वोट दिया है। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है प्रताप सिंह खाचरियावास। सर नंबर अब यही हूँ, मैं बोलूँगा सर, हालत तो